डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक की परीक्षा जो 2022 में होने वाली है उसमें मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन संभावित प्रश्नों को हम हल करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का कुछ शॉर्ट प्रश्न को लिया है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न को लिया है, जिसे हम लोग हल करेंगे। तो आइए इसे ध्यान से समझिए और इसे रिवीजन करने का कोशिश कीजिए ताकि एक भी प्रश्न छूट नहीं सके। इसी पैटर्न पर जो में हूबहू क्वेश्चन आने वाला है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा 960 और 432 का मासा ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र ये होता है, यहाँ पर लिखना है कि भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम यानी यूक्लिड विभाजन। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कहने का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। तब यहाँ पर देखना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन है? 960। तो हो गया यहाँ पर 960। अब छोटी संख्या कौन है? 432, यानी b बराबर क्या हो जाएगा? 432, यानी जिससे हमको भाग लगाना है। तो भाजक हो गया 432। अब यहाँ पर क्या होगा? q का मान कितना होगा? तो इसे इस तरह से पहले समझ लिया जाए। 960 है तो 960 में हमको 432 से भाग देना है। तो कितना मरतबे लगेगा? 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 मरतबे ज़्यादा हो जाता है तो 2 मरतबे लगाएंगे। 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। तो 10 में से 4 गया 6 और 15 में से 6 गया 9। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 432 से हमने लगाया तो कितना मरतबे लगा है? 2 मरतबे। अब यहाँ पर शेषफल कितना बच गया? शेषफल कितना बचा है? 96। तो यहाँ 96 को लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है? 96 यहाँ बच रहा है, 432 को फिर यहाँ उतारेंगे। ठीक है, तब कितना से लगेगा? 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 5 मरतबे में ज़्यादा हो जाता है तो 4 मरतबे लगाएंगे तो 6 चौके 24, फिर 9 चौके 36 और हासिल 2 था तो कितना हो गया? 38। अब कितना हो गया? 12 में से 4 गया 8 और फिर 12 में से 4 गया 8, ये कट गया। अब यहाँ पर क्या करना है? 432 को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब क्या होगा? अब शेषफल जितना बचा था, यानी 96 से हमने भागा लगाया, 432 में लगाया कितना से? 96 से। तो यहाँ पर भागफल कितना आया मेरा? तो भागफल आया 4, शेषफल कितना आया है? 48। कहने का मतलब क्या है कि जब तक 0 नहीं शेषफल आता है तब तक भाग लगाते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 96 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 96 कहाँ चलाएगा? नीचे चलाएगा। अब 48 से लगाना है तो यहाँ कितना होगा? 48 दूना 96। अब देखिए कट गया ना, तो 48 से लगा, इसमें 96 को यहाँ लिखा, 48 से भाग लगाया, कितना मरतबा लगा? 2 मरतबे। तो शेषफल कितना बच गया यहाँ पर? 0। तो यही जब शेषफल 0 बच जाएगा तो कितना से भाग लगाने पर 0 आया है? तो 48 से भाग लगाया तो यानी 48 क्या हो जाएगा? इसका मासा हो जाएगा। ठीक है, तो मासा बराबर कितना हो गया? 48। इसका हो गया आंसर। ये पहला का बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है कि द्विघात बहुपद इतना का शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, कितना है द्विघात बहुपद? तो 5y² माइनस 13y माइनस 6 बराबर 0। इसका शून्यक निकालना यानी इसका आंसर निकालना है, अर्थात जो समीकरण बना है किससे? y से, तो y का मान निकालना है। देखना है क्या इसमें कि द्विघात बहुपद है तो इसका क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। अब देखना है क्या कि गुना करने पर कितना लाना है? तो 5 छक 30, यानी गुना करने पर हमको 30 लाना है। अब यहाँ ये माइनस है तो यानी घटा करके कितना लाना है? 13। तो 2 कौन सी ऐसी संख्या है जिसको आपस में गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा और घटा करके कितना आएगा? तो 13 आएगा। ठीक है, -13। तो कहने का मतलब क्या है कि 30 का क्या करेंगे? यहाँ पर गुणनखंड निकाल लेंगे तो कितना से लेगा? 2 से 15। अब देखो तो यहीं पर तो आ गया 15 दूना 30 और 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा ना। तो क्या करना है इसमें? एक 13 लिखेंगे, ये 5y² इधर लिख दिया, -6 लिख दिया। बीच में क्या करना है? जब घटा करके लाना है तो एक को प्लस एक को माइनस लिखना है। तो यहाँ माइनस जो है -13 लाना है। तो -13 कैसे आएगा? तो -15 में से 2 घटेगा तब ना।
तो क्या करना है, 15 को माइनस लिख देना है और 2 को प्लस लिख देना है। ठीक है, तो यानी 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 13। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसका कॉमन अलग, इसका कॉमन अलग लेते हैं। तो यहाँ पर 5 और 15 है तो इसका कॉमन कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। y छोटा कौन है, 1 वाला पावर वाला छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें काटेंगे तो 5 तो यहाँ लिखा हुआ है और y का पावर 2 है तो 1 लिखा गया तो 1 y बचा है। अब 5 3 15 3 बार लग रहा है, 3 हो जाएगा। अब y तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर अब इसमें यहाँ पर प्लस तो प्लस लिख देंगे। अब इसमें कॉमन कितना होगा, तो 2 होगा, तो 2 लिख दिया। यहाँ पर क्या बच गया, y और 2 3 6। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का माइनस बराबर में 0। अब देखना यही है कि जब दोनों ब्रैकेट में जब सेम आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा आंसर सही बनने जा रहा है। अब क्या होगा कि दोनों को बदले जो है ना, y माइनस 3 1 लिख देंगे और इसके कोष्ठ के बाहर कितना है, तो 5y, इसके बाहर कितना है, +2 बराबर 0। अब क्या करना है, हमको तो y का मान निकालना है। तो y बराबर क्या होगा, जो -3 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर इस y बराबर कितना होगा, तो ये जो +2 है तो बराबर के उधर जाएगा तो -2, और जो गुना में 5 है तो कहाँ चलाएगा, बट्टा में। यही हो गया शून्यक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाएं कि n² - 1 8 से विभाज्य है। तो n कौन सी संख्या बोल रहा है, विषम संख्या बोल रहा है। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं कि n का मान पता नहीं है तो माना कि n बराबर, ठीक है, तो n बराबर क्या है, विषम पूर्णांक है, यानी विषम संख्या मान लेना है। तो जो आपको इच्छा है उस विषम संख्या को ले लेना है। विषम संख्या कहते हैं किसको, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो यानी विषम संख्या को जैसे मान लिया जाए, एक को हम 5 ले लिया और एक 7 ले लिया, और भी आप मान सकते हैं। इसको इस प्रकार लिखेंगे कि जब n बराबर 5 तो इसमें किसका मान निकालना है, n² - 1 का। तो n² - 1 बराबर कितना हो जाएगा, n की जगह पर हमने 5 माना है तो 5 का स्क्वायर -1, तो 5 × 5 = 25 - 1 कितना हो गया, 24। अब इसके बाद फिर लिखेंगे कि जब n बराबर 7 तो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है फिर n² - 1, 3 की जगह पर हमने कितना माना है, 7 और -1, तो 7 × 49 - 1 कितना हो गया, 48। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसका जो मान आया, एक का 24 आया है और इसका मान फिर 48 आया है। तो क्या ये 8 का गुणज है, यानी 8 का पहाड़ा से कट जाता है। 8 के टेबल में 24 और 48 आता है कि नहीं, अगर आता है यानी पूर्णतः कट जाता है तो लिखेंगे विभाज्य है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि n² - 1 क्या है, का मान किस से, तो 8 का गुणज, यानी 8 का टेबल में इसका मान आता है। 1 का 24, 1 का 48 आता है ना, 8 × 3 = 24, 8 × 6 = 48, तो इसका गुणज है। तो गुणज है, इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए n² - 1 8 से विभाज्य है, विभाज्य है। ये हो गया आंसर। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए y - 1 बहुपद 2y³ - 9y² + y + k का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड ये है। तो गुणनखंड है इसका मतलब क्या है, इसको पूर्णतः काट देता है, यानी शेषफल 0 बचता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर y - 1 जो है इसके बराबर हमको 0 लिखना है। अब क्या होगा कि y बराबर कितना आ जाएगा, जो -1 है तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। यही जो y का मान जो 1 आया है इसको कहाँ रख देना है, इस बहुपद में रख देना है। तो बहुपद में क्या है, 2y³ - 9y² + y + k, इसके बराबर क्या करना है, 0। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का 2 लिख दिया, y की जगह पर कितना आया है, 1, इसका पावर 3, फिर कितना है 9, y का पावर, y के पर 1 आया तो 1 का पावर 2 हो गया, फिर y है तो फिर 1 + k बराबर में 0। अब यहाँ पर देखा जाए 1 का पावर 3 यानी 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2,
9 1 के पावर 2 यानी 1, तो 9 एकम 9, फिर +1 और प्लस के बराबर 0। देखा जाए इसमें ये कितना है, 9 2 1 3, तो 9 में से 3 चला गया, कितना बचा -6, ठीक है, प्लस के बराबर 0। तो के बराबर क्या होगा, जो -6 है इधर आकर के +6 हो जाएगा। ये ठीक है, ये आंसर हो गया के का मान। अब आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताएं। तो समीकरण है कितना, 16x² - 8x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है, मूलों की प्रकृति निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब भी प्रकृति निकालना होता है तो हम d निकालते हैं, यानी विवेचक निकालते हैं। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है, यानी x का कितना गुणांक है, -8 है, और फिर 4 a के जगह पर तो 16 हो गया और c के ऊपर 1 हो गया। तो 8 को 2 बार गुना करेंगे, कितना होगा +64, 16 चौके 64 एकम 64 बराबर 0। अब ये देखना है कि d का मान क्या आया। d का मान अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, ठीक है। लिखेंगे कि चूँकि d को क्या बोलते हैं, b² - 4ac भी बोलते हैं, यही चीज़ बोलते हैं ना। तो यहाँ पर d लिखेंगे या b² - 4ac लिखेंगे, इसके बराबर क्या आया है 0। इसलिए क्या होगा कि मूल वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान का मतलब क्या है, दोनों आंसर बराबर होगा। द्विघात समीकरण ये है तो इसका दोनों आंसर जो होगा वो बराबर होगा। अगर यहाँ पर माइनस आ जाता, टी का मान अगर माइनस में आता तो मूल वास्तविक नहीं होता, यानी आंसर नहीं निकलता, ठीक है। अगर 0 से बड़ा आता यानी प्लस में आता तो मूल वास्तविक और असमान होता, माने आंसर निकलता लेकिन दोनों का मान अलग अलग होता। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन है कि t का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है। अभी हमने क्या देखा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति, तो d निकाला था कि मूल बराबर रहेगा तो आंसर दोनों बराबर रहेगा। तो इसमें क्या है कि तो मूल बराबर करना यानी d इसमें भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन कि 2y² + ty बराबर -3। एक काम करते हैं, 3 को बराबर के इधर कर लेते हैं, ठीक है। बराबर यहाँ पर हो जाएगा +3 बराबर 0। इसमें क्या करना है, d बराबर निकालना है b² - 4ac। अब यहाँ पर b के जगह पर कितना है, तो यहाँ पर t का गुणांक कितना है, y का गुणांक t है, तो t² हो जाएगा -4। a के जगह पर कितना है 2 और c के जगह पर कितना है 3, तो ये हो गया t²। ये 4 दूना 8 दिया 24। प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि d बराबर 0 है। यही कह रहा है ना कि मूल बराबर है, तो बराबर का नियम क्या है कि d बराबर 0। तो d का मान कितना आया है, t² - 24 बराबर 0। तो t बराबर क्या हो जाएगा, इधर -24 इधर आके +24 हो जाएगा। स्क्वायर के बदले क्या होगा, रूट, यानी ±रूट। अब इसका क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 दूना 4 छक 24 होता है, तो यानी ±2√6। ये हो गया आंसर। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि 4/5, k, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो k का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर ये देखना है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी का ये पद है, तो समांतर श्रेणी का पद है तो AP में हम कैसे समझते हैं कि दिया हुआ श्रेणी AP में है या नहीं, उसका सारवंतर बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले इसको लिख लेना है कि AP बराबर कितना दिया हुआ है 4/5, k, 2। तो AP का नियम क्या है कि इसका सारवंतर बराबर होता है, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो सब क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इसका नाम है T1, T2, T3, ठीक है। तो यही करना है ना, T2 में से T1 को घटाएंगे और T3 में से किसको घटाएंगे, T2 को घटाएंगे, तो दोनों का आंसर बराबर होगा। अब यहाँ पर T2 कितना है तो k है, T1 कितना है तो 4/5 है, T3 कितना है तो 2 है और T2 कितना है तो k है।
के को एक साइड कर दो, उधर से लेकर के चले आओ इधर, इधर बच गया 2, इधर से कितना आएगा 4/5। तो ये के और के 2k हो गया, 5 दूना 10 और 4 14/5। अब हमको के का मान निकालना, देखो 2 से कट रहा है 7, तो के बराबर क्या हो गया 7/5। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन को देखेंगे। 8वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके लिए दूसरे तथा तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी 51 पदों का योग, यानी एस 51 निकालना है। तो एस 51 में क्या खोजता है, एस एन में क्या सूत्र होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, यही होता है ना। तो उसमें a चाहिए, जैसे एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर होता है ना n/2 2a + n-1 × d, इतना होता है। यानी n चाहिए हमको, d चाहिए, a चाहिए। तो n तो 51 दिया हुआ है। अब इसमें और क्या दिया हुआ है कि प्रथम पद, दूसरा पद दिया हुआ है और तीसरा पद दिया हुआ है। तो यानी t2 बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा पद कितना है 14, एस 51 दिया हुआ है, ये निकालना है, ठीक है। और t3 दिया हुआ 18। तो t2 का सूत्र क्या होता है, a + d = 14। इसको पहला समीकरण मान लीजिए। दूसरे में क्या है कि t3, तो t3 का सूत्र क्या होता है, a + 2d = 18। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब देख रहे हैं कि इसमें a और a दोनों बराबर थे, क्यों नहीं पहला में से दूसरा को हम घटा देते हैं, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो d का मान निकल जाएगा। तो इसको लिख दीजिए घटाने पर, ठीक है। अब घटा रहे a से a कट गया ना, 2d में से एक d चला गया तो -d बचा, 18 में से 14 गया तो -4 बचा, एक कट गया, तो d बराबर कितना आया 4। अब d का मान कहाँ रखेंगे, तो d का मान किसी समीकरण में रख दिया जाए। समीकरण, चलिए पहला में ही रख देते हैं, पहला में रखने पर। अब पहला क्या है, a + d = 14। तो a तो a रह गया, d का मान कितना है 4, ये हो गया 14। तो a बराबर कितना हो गया 14, इधर से आएगा 4 तक कितना हो जाएगा 10। अब हमको निकालना क्या है, एस 51। तो एस 51 का सूत्र क्या होगा, तो एस n का सूत्र लिखा जाए n/2, फिर ये होता है 2a + n-1 × d। अब देखा जाए n के जगह पर क्या है, यहाँ एस 51, तो n के जगह पर 51 है, 51/2, 2a के जगह पर कितना आया 10, प्लस n के जगह पर 51 - 1, और d के जगह पर कितना है 4, 51/2 हो गया। और 10 दूना 20 प्लस 50, यहाँ पर 51 में से एक जगह 50, तो 50 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 200। अब ये हो गया 51/2, ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 220। अभी 2 × 22 यानी 110। 110 में से क्या करेंगे 51 से गुना करेंगे, तो यानी 561 पर 1 0। ये हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, यदि कौशिक a = 4/3 तो cos a तथा tan a का मान ज्ञात करें। आइए जल्दी से बनाते हैं। 9वां क्वेश्चन, कौशिक a बराबर दिया हुआ है 4/3, तो कौशिक थीटा का मान क्या होता है h/p होता है। तो यहाँ पर b नहीं है, तो b बराबर क्या होता है h² - p²। तो b के जगह h के जगह पर हो गया 4 का स्क्वायर, हो गया 3 का स्क्वायर, तो यानी कितना हो गया 4 × 4 = 16 - 9, इसका कितना हो जाएगा 7 का रूट नहीं निकलता है। अब लिख दिया जाए किसका मान निकालना है, देखा जाए कॉस का और tan का। यहाँ पर cos a बराबर और tan a बराबर, तो cos थीटा का मान क्या होता है b/h, तो b के जगह पर कितना आया है तो √7, और h के जगह पर कितना है 4, ये हो गया। tan का क्या होता है तो p/b, तो p का मतलब कितना है 3 है, और b कितना आया है b आया है √7। यही दोनों आंसर हो गया। इस तरह से हमें बनाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10वां, क्या है मान ज्ञात करें। यानी 4 sin² 60 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री, और बट्टा में क्या है, इसके बट्टा में है tan² 45 डिग्री, tan² 45 डिग्री हो गया, फिर माइनस cos² 90 डिग्री, और फिर क्या है प्लस sin 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करना है, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो sin 60 डिग्री बराबर कितना होता है, cos 60 बराबर कितना होता है,
तो इसका मान रखना पड़ेगा। और नहीं तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में स्क्वायर में है और प्लस में है, और यहाँ पर क्या है, दोनों को थीटा का मान बराबर है। तो इसका एक सूत्र भी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर दिया। tan 45 का मान कितना होता है 1, इसका स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, माइनस कॉस 90 बराबर कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस साइन 90 बराबर कितना होता है 1 लिख दिया। 4 एकम 4 हो गया, 1 का पावर 2 यानी 1, ये तो 0 हो गया, ये प्लस 1 हो गया, तो यानी 4 और नीचे 1 2, ये कट जाएगा, कितना आएगा आंसर 2 आएगा। अब इसके आगे जो शेष क्वेश्चन बच गया है उसे हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, आप लोग इसे रिवीजन करें और सही प्रकार से रिवीजन करें ताकि एक कहीं भी गलत ना हो सके और आपका पूरा का पूरा नंबर मिल सके। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम फिर जो है अगला क्वेश्चन लेकर के हम अगले वीडियो में